तो आज हम लोग फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 का 4th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। दूसरी बात यह है आप कि वीडियो के लिए कमेंट्स ना करेंगे कि वीडियो है ना साफ नहीं है। ये केवल हम लॉकडाउन के चलते पढ़ा रहे हैं। वीडियो है ना कि HD पर ना जाएंगे, घर में आराम से बैठ कर पढ़े इसको। बात समझ रहे हैं ना। प्रिज्म का परिभाषा हम लिखे हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का कंडीशन देख ले आप, शर्त देख लें। शर्त क्या है प्रिज्म का? तो पहला शर्त है कि ये क्या होना चाहिए? पारदर्शक होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। दूसरा जो है आपको समांग होना चाहिए। और समांग का मतलब पढ़ेंगे कि समांग का मतलब क्या है। होमोजीनियस। है ना। तीसरा जो कंडीशन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये जो है इसमें सतहों की संख्या या पृष्ठों की संख्या इसमें जो होती है आपको 5 होती है। ये हमेशा परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी भी पूछा था कि प्रिज्म में सतहों की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। प्रिज्म बनने के लिए सबसे क्या, प्रिज्म जो होता है वो पारदर्शक माध्यम से बनता है। मतलब क्या, पारदर्शक है ना, पृष्ठ से बनता है जिसमें प्रकाश की किरणें पार कर जाए। दूसरा जो है समांग। समांग का मतलब क्या है? जैसे हम आपको एक प्रिज्म बना दे इस तरीके से, अब इसको हम पूछे कि ये है ना समांग है, तो समांग का मतलब क्या होता है? समांग का मतलब ये है कि यहाँ लाइट डालेंगे ना, तो लाइट का जितना यहाँ स्पीड होगा, जितना लाइट का यहाँ स्पीड होगा उतना ही लाइट का यहाँ भी स्पीड होगा। मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर आप निकालेंगे, प्रत्येक है ना एरिया पर आप निकालेंगे, तो वहां आपका स्पीड क्या होगा, सेम होगा। और जब स्पीड जब सेम होगा तो उसका कहने का मतलब क्या, उसी को ना है ना रेशियो को अपवर्तनांक बोला जाता है। तो समांग प्रिज्म का मतलब किस, मतलब कोई आपसे पूछे कि समांग प्रिज्म किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे कि वह प्रिज्म जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक जगह पर और अपवर्तनांक क्या होता है, सेम होता है, उसको समांग प्रिज्म बोला जाता है। तो यहाँ हम लोग समांग है ना लिए हैं। प्रिज्म जो होता है समांग होता है, मतलब उसके प्रत्येक पृष्ठ पर आपको बता दें कि लाइट का स्पीड सेम होता है, और लाइट का स्पीड सेम होने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब हम लोग प्रिज्म जो है आपको 10 में इस तरीके से प्रिज्म हम पढ़ेंगे, इस तरीके से। लेकिन आप हमसे पूछेंगे कि सर जी इसमें 5 पृष्ठ कहाँ दिख रहा है? 5 पृष्ठ तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो इसमें आपको बता दें हम लोग प्रिज्म जो बनाते हैं वो प्रिज्म बनाते हैं इस तरीके से। ये हुआ आपका प्रिज्म। यहां से आप इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, है ना। ये आपका हुआ क्या, प्रिज्म हुआ। यही प्रिज्म आपको 12 में भी पढ़ना है आपको। दूसरी बात आपसे आप पूछेंगे कि यहां आप बोल रहे हैं कि 2 समतल पृष्ठ, और फिर यहाँ आप लिख रहे हैं कि 5 सतहों की संख्या होती है। तो हम किस सरफेस का हम बात बोल रहे हैं? तो हम आपको बता दें कि ये वाला जो आपको सरफेस है, दिमाग लगाएंगे, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, इस वाले सरफेस का बात बोल रहे हैं। देखेंगे जो कलर किए है, इस वाले सरफेस का बात किए हैं, और हम इस सरफेस का बात किए हैं, है ना, इस वाले सरफेस का बात किए हैं। है ना, इस वाले का और ये वाले का, ये वाला, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। आप गिनेंगे तो इसमें 5 सरफेस आपको दिखाई देगा। ये रियल में आपको बता दें इस तरीके से होता है। ये इस सरफेस को, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस को हम बोले हैं 2 समतल, है ना, सतह, तो समतल पृष्ठ इसको बोले हैं। इसको ये ऐसे होता है, 2 गो पृष्ठ हुआ, 1 2, एक होता है आपको बताते थे नीचे, है ना, ऐसे ऐसे, एक हो गया, 2 हो गया, एक नीचे होता है 3, एक आगे 4, एक यहाँ 5, वहां दिख रहा है आपको। तो ये हुआ आपका प्रिज्म में सतह होते हैं। दूसरा हम आपसे पूछे मतलब क्या, हम इस सतह का बात बोले हैं, पृष्ठ इसमें है ना
सतहों की संख्या कितनी 5 होती है, लेकिन जो पृष्ठ है और इसी जो पृष्ठ हम बनाए इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह। अब अपवर्तक सतह कहने का मतलब क्या है कि हम लोग प्रकाश को यहां से नहीं डालेंगे, सामने से नहीं डालेंगे, ये वाला जो भाग है इसको नहीं डालेंगे, है ना। या तो प्रकाश को हम इधर से डालें, नहीं तो प्रकाश को इधर से डालें, और जहां से प्रकाश डालते हैं उसी पृष्ठ को हम लोग अपवर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यह कांच है, पारदर्शी है ना, तो इसमें प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित होती है तो इसको लोग क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तक सतह। और जहां प्रकाश की किरणें परावर्तित होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? परावर्तक सतह, है ना। अब जो ये आगे वाला जो एंगल दिख रहा है, फ्रंट वाला, ये सामने वाला किस तरीके से था? इस तरीके से था। और यहाँ तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। ये वाला जो एंगल है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको परावर्तक सतह बोलेंगे, इसको परावर्तक सतह बोलेंगे, है ना। अब जो इसमें आपको पढ़ना है ये करते थे, ये पिछले साल भी हम बोले थे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि अभी आया था, अच्छा क्वेश्चन। प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन को दिखाना है, तो हम तो प्रिज्म कैसे बनाते हैं? हम लोग प्रिज्म बनाते हैं इस तरीके से, रियल प्रिज्म यही है, लेकिन इसमें प्रकाश के अपवर्तन को दिखाना क्या है? पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसका केवल एक सतह को ले लेते हैं, हम लोग एक सतह को ले लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ले लेते हैं हम। तो हम आपसे पूछें कि ये तो कांच का बना हुआ पारदर्शी है, यहां भी एयर होगा, एयर होगा, और एयर के मतलब ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। यहां भी एयर होगा, ये भी क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। हम आपसे पूछे ये अंदर का हम बात बोले तो अंदर तो आपको ये कांच है, तो अंदर आपको कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा, है ना, सघन माध्यम। दिमाग लगाएंगे। अगर लाइट को हम यहां से भेजें, यहां से लाइट को हम भेजें, है ना, यहां से लाइट गई तो देखेंगे अब ये सतह हुआ। अब देखना है कि यह अंदर किरणें कहाँ जाती है, तो अंदर किरणें कहाँ जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मल डालते हैं, यहाँ नॉर्मल डालते हैं। तो हम आपसे पूछें कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है, प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तो वह विलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो देखेंगे विलंब यहाँ है, तो देखेंगे ये सघन से विरल से जा रही है और कहाँ प्रवेश कर रही है? विरल में, सघन में, विरल से जा रही है, सघन में प्रवेश कर रही है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। देखेंगे जाना चाहिए इसको इधर, जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन इधर मुड़ गई। फिर यहाँ जब अब देखना है कि यहाँ से किरणें ये कहाँ निकलेगी, तो देखेंगे ये तो माध्यम हो गया सघन, बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ एक है ना नॉर्मल डाल दें, एन डाल दें यहाँ। अब हम आपसे पूछें कि फिर यहाँ देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें कहाँ जाती है, तो देखें यहाँ सघन से कहाँ जा रही है? विरल में जा रही है, मतलब क्या इस कांच से हवा में प्रवेश कर रही है। तो उसके लिए हम क्या जानते हैं? अभिलंब से दूर भाग जाते हैं, अभिलंब यहाँ है तो इससे दूर यहाँ भाग गई, है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। अंदर वाले किरणों को क्या, यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। और इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण, है ना, निर्गत किरण बोलते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये जो है अभिलंब और इसके बीच का कोण आई है, और ये कोण क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा, देख लेंगे ये आई ये आर। अब हम आपसे पूछे, एक आता है विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब क्या होता है? ये निर्गत कोण इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण, निर्गत कोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि निर्गत किरण है, निर्गत किरण के बीच के कोण निर्गत किरण, निर्गत कोण हो गया। अपवर्ती है ना, अपवर्तन, अपवर्तित किरण के बीच के कोण अपवर्तन कोण हो गया, है ना। आपतित किरण के बीच का कोण है ना आपतन कोण हो गया ये। अब हम यहाँ से पूछे कि विचलन को कोण किसको बोलते हैं ना? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है मुड़ना, है ना। अब हम आपसे पूछे ये लाइट अगर यहाँ नहीं मुड़ती तो ये कहाँ जाती हुई प्रतीत होती? इधर सीधे निकलती है ना। अगर ये ऐसे नहीं मुड़ती तो इसको पीछे से इमेजिन करें कि यहाँ ऐसे हो गई, है ना।
अब दिमाग लगाएंगे। अब हमसे पूछे ये किरण जाना चाहिए इधर सीधे, लेकिन कितना मुड़ी, कितना कोण से मुड़ी, तो इतना कोण से मुड़ी, ये इतना कोण से मुड़ी, मतलब कि ऐसे गई, इतना कोण से मुड़ गई है। इसी कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, है ना। आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका, तो लिख सकते हैं आप, ये आपतित किरण है, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। मतलब क्या, प्रिज्म में प्रकाश की किरणें जितना कोण से डेविएट हो जाती है, प्रिज्म में प्रकाश की किरणें जितना कोण से डेविएट हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। तो ये आपका हुआ, यही हुआ पर, है ना, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12 में भी आपको पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है। 10 में तो पढ़ा ही दिए, है ना। तो इसको आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।